भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसा संकट आकर खड़ा हुआ है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल ये संकट है एविएशन संकट, ग्लोबल एविएशन संकट। A320 सॉफ्टवेयर के अपडेशन के बाद पूरे विश्व में कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। दरअसल A320 सेगमेंट के विमानों में सोलर रेडिएशन से जुड़ी एक समस्या आई है। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला डेटा प्रभावित होने का खतरा है, जिसका सीधा असर A20 सेगमेंट के करीब 6000 विमानों पर पड़ेगा। इसके चलते तुरंत एयरबस ने सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के निर्देश भी दिए और साथ ही साथ दुनिया भर में विमान कंपनियों ने एडवाइजरी जारी की है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। कई विदेशी एयरलाइंस ने बड़े कदम उठाए हैं। ये मामला काफी अहम है। दरअसल A320 सेगमेंट के लगभग 6000 विमानों पर इसका असर पड़ रहा है। इस मामले को लेकर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक बयान जारी किया और कहा कि एयरबस ने ग्लोबल A320 फ्लाइट के लिए तकनीकी एडवाइजरी जारी की। हम अनिवार्य अपडेट्स को प्रोएक्टिवली पूरा कर रहे हैं। कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव भी संभव है। साथ ही इन्होंने यात्रियों को यहां सलाह देते हुए लिखा है कि एयरपोर्ट आने से पहले ऐप वेबसाइट पर अपनी उड़ान का स्टेटस चेक करें। एयरलाइन ने यह भी कहा कि हमारी टीमें 24/7 रीबुकिंग और अपडेट्स में मदद करने के लिए अवेलेबल है। बता दें कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले एयरबस A320 फैमिली के विमानों में सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने का खतरा सामने आया। एयरबस ने हाल ही में हुई एक घटना के बाद लगभग 6000 विमानों पर तत्काल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट करने के आदेश जारी कर दिए। इसका सीधा असर भारत की एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया समेत दुनिया भर की कई कंपनियों पर पड़ा है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA ने भी इस पर इमरजेंसी एयरवर्थनेस डायरेक्टिव यानी कि EAD लागू किया, जिसे ग्लोबल उड़ान संचालन प्रभावित होना आप तय ही मानिए। एयरबस ने A320 सेगमेंट के विमानों के लिए एक सोलर रेडिएशन से जुड़ी समस्या को जो है वो सामने लाया है। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला डेटा प्रभावित हो सकता है। इसका असर A320 सेगमेंट के करीब 6000 विमानों पर पड़ेगा। एयरबस ने तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के निर्देश दिए। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया के विमान इस अपडेट से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इन विमानों में बदलाव के दौरान कुछ उड़ानों में देरी या कैंसिल होने के भी आसार है। एयरबस ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि हाल ही में A320 फैमिली के एक विमान में ऐसी घटना सामने आई जिसमें इंटेंस सोलर रेडिएशन ने फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए जरूरी डेटा को करप्ट कर दिया। इसके बाद कंपनी ने माना कि A320 फैमिली के बड़ी संख्या में इन सर्विस एयरक्राफ्ट प्रभावित हो सकते हैं। एयरबस का तो यह भी कहना है कि एविएशन अथॉरिटीज के साथ मिलकर एयरलाइंस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए अलर्ट और ऑपरेटर्स ट्रांसमिशन जारी किया गया। इस आधार पर EASA ने इमरजेंसी एयरवर्थनेस डायरेक्टिव भी लागू किया। कंपनी ने यह भी एक्सेप्ट किया कि इन सिफारिशों से परिचालन में बाधाएं जरूर आएगी। आपको हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए एयरलाइंस के साथ मिलकर काम करने का दावा भी किया गया। वही बात अगर भारत की करें तो भारत में A320 फैमिली के सबसे बड़े ऑपरेटर इंडिगो और एयर इंडिया है। दोनों एयरलाइंस ने अपडेट शुरू किए हैं, लेकिन अगर हम सोर्सेस की माने तो फ्लाइट में देरी बढ़ सकती है। कई रूट्स पर शॉर्ट टर्म शेड्यूल चेंज होंगे और सॉफ्टवेयर रोलबैक अपडेट के दौरान विमानों को ग्राउंड भी करना पड़ सकता है। कई विदेशी एयरलाइंस ने भी इसको लेकर कई बड़े और अहम कदम उठाए, जिनमें अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जेस्टार एयरवे ने कहा कि सॉफ्टवेयर समस्या के कारण कई उड़ानें कैंसिल कर दी गई है। वहीं साउथ कोरिया की कोरियन एयर ने कहा कि 10 एयरबस विमानों पर अपडेट रविवार सुबह तक पूरा होगा। जापान की ANA होल्डिंग ने बताया कि शनिवार को 65 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा हमारे 6 विमान प्रभावित हैं, कुछ फ्लाइट्स में माइनर डिसरप्शन की उम्मीद है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर कितने विमान इससे प्रभावित हैं। दरअसल एयरबस A320 फैमिली के 11300 से ज्यादा विमान इस वक्त ऑपरेशन में हैं। इन विमानों में से केवल ऐसे 6440 हैं जो कि A320 मॉडल के हैं। इंडस्ट्री सोर्सेज ने बताया है कि लगभग 6000 जेट्स में तुरंत सॉफ्टवेयर बदलाव की जरूरत है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में कुछ विमान ऐसे हैं जिनमें हार्डवेयर भी बदलने की जरूरत लग रही है, जिससे हफ्तों तक ग्राउंडिंग संभव है। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक ये कार्रवाई 30 अक्टूबर को
जेट ब्लू की उड़ान 1230 यानी कि जो कैनकुन न्यूयॉर्क में हुई घटना थी उसके बाद हुई, जिसमें फ्लाइट को तांपा में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। फ्लाइट कंट्रोल समस्या के कारण अलर्ट जारी हुआ। बहरहाल अभी इस समस्या से लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं तो एक बार एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की जो स्टेटस है उसे जान लीजिए, ऑनलाइन जान लीजिए, उनके ऐप पर जाकर जान लीजिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप जाएं और फ्लाइट कैंसिल मिले या फ्लाइट देरी से हो। बहरहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।